हम लोगों की फ़ी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। जो व्यवस्था आपको पूर्णिया में, भागलपुर में या किसी अन्य जगहों में जाके मिलता है, वो व्यवस्था हम लोग यहाँ पे इनॉग्रेट करने के साथ साथ स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले 2 महीनों से हमारा एडमिशन चल रहा है और बच्चों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। प्राइवेट स्कूल को जो बच्चों के लिए मैंने शुरू में खोला था, मुझे मोह था उस बच्चों के स्कूल से कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, माइनॉरिटी मुस्लिम के जो मजदूर और किसान के जो बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसी दर्द को लेकर के मैंने कुछ फूल चुने। प्रियांशु सर जैसे हीरे को मैंने चुना, अनिल जी जैसे और हमारी मैडम आकांक्षा जैसे लोगों को चुन के मैंने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश किया। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को स्वागत करना चाहेंगे कि आपने हमारे नेशनल एकेडमी के कैंपस में अपना समय निकाल के आया और हमें मौका दिया अपने मैसेज को कन्वे करने का। बताना चाहेंगे आपको कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आकांक्षा फाउंडेशन जो एक फाउंडेशन है एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है, और आपके सीमांचल क्षेत्र में एक प्लान किया हुआ है कि हम लोग लगभग 10 विद्यालय का इनोग्रेट करेंगे विदिन 2 ईयर्स, जिसमें कि ये हमारा तीसरा विद्यालय है सीमांचल एरिया में। और हम चाहेंगे कि आपको एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी, अच्छे छवि के व्यक्तित्व वाले, जिनका नाम है प्रोफेसर शफीक रब्बानी, जो यहाँ 35 ईयर से इस क्षेत्र में, इस कैंपस में कॉलेज का स्थापना किया उन्होंने और काफ़ी अच्छे तरह से चलाया। उनके गाइडलाइन में, उनके सहयोग से हम लोग ये विद्यालय का स्थापना किए हैं और आकांक्षा फाउंडेशन के एक यूनिट को सफल रूप से इनॉग्रेशन करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका है। तो हम चाहेंगे आपको ये बताने के लिए कि जो व्यवस्था आपको पूर्णिया में, भागलपुर में या किसी अन्य जगहों में जाके मिलता है, वो व्यवस्था हम लोग यहाँ पे इनॉग्रेट करने के साथ साथ स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले 2 महीनों से हमारा एडमिशन चल रहा है और बच्चों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आने वाले टाइम में आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आपने कुछ चीज़ों में देखा है। हमारे नितिन जी हैं जो एक अच्छी कंपनी से नाता रखते हैं, वो आपको और भी गाइड किए हुए थे कुछ देर पहले प्रोग्राम के दरमियान। तो हम चाहेंगे आपको कि जो चीज़ की आप कल्पना किए थे कि सीमांचल में हो, वो चीज़ एजुकेशन क्षेत्र में हम नया लेके आएंगे और हमारी फाउंडेशन आकांक्षा फाउंडेशन इसमें बहुत सहयोग कर रही है। कौन से क्लास के बच्चे यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण? इस विद्यालय में अभी चूँकि ये फर्स्ट ईयर है, तो जैसा आप लोग भी जानते हैं बिहार एजुकेशन पॉलिसी के तहत नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक हम ऑपरेट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। अपना परिचय आपके विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है? जी हाँ, हमारे विद्यालय में हम लोगों ने लड़के और लड़कियों का अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था की हुई है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की हुई है, कंप्यूटर एजुकेशन की व्यवस्था की हुई है। सर मैडम एक बात बताइए, जो ये आपका ये जो इंस्टीट्यूट चला रही हैं, इस बारे में जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए कोई संदेश है आपके पास? देखिए, गरीब बच्चों के लिए मेरे यही संदेश है कि हम लोगों की फ़ी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। हर एक घर के, छोटे छोटे घर के लेबर क्लास के बच्चे जो लेबर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी हम लोग के स्कूल की फ़ी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर डेवलप किया है जो कि छोटे फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली में उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो लोग भी अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आकांक्षा मैम, हाँ। सीमांचल के क्षेत्र में कहा जाए तो हमारे सरकार इतना सख्त से ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप दिल्ली से आकर के अपने फाउंडेशन की तरफ से प्रियांशु सर हो, चाहे रब्बानी सर हो, तमाम अनिल सर हो, सब मिलकर के इतनी अच्छी सोच कहाँ से और डेवलपमेंट किया हमने? देखिए, ये हम लोग का मिलके हम लोगों ने एक सपना बनाया है कि हम लोग सीमांचल के जितने, शुरुआत हमारी है सीमांचल से, तो सीमांचल के बच्चों को हर घर में एक एजुकेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे 3 स्कूल हैं, आगे जाके देखिए हमारे 10 होंगे। हो सकता है कि आप लोगों के अगर सपोर्ट रहा, सारे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में चेन बनाएंगे। थैंक यू सो मच। सर, आप एक प्रोफेसर के तौर पर भी जाने जाते हैं, तब पर भी प्राइवेट संस्था में इतना सहयोग दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है सर? इसका मकसद ये है कि मैंने सबसे पहले 1989 में यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था ही कायम किया था बच्चों के लिए। फिर उसको तरक्की देकर मैंने एक कॉलेज का रूप दिया और किसान कॉलेज नाम दे करके सरकार से उसको रिकॉग्नाइज करवाया। और अभी हमारे कॉलेज से उत्तीर्ण हजारों शिक्षक
और सरकारी कर्मचारी अभी पूरे भारत में, पूरे बिहार में सेवा दे रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर के मैंने फिर उस प्राइवेट स्कूल को जो बच्चों के लिए मैंने शुरू में खोला था, मुझे मोह था उस बच्चों के स्कूल से कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, जो हमारे अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, माइनॉरिटी मुस्लिम के जो मजदूर और किसान के जो बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसी दर्द को लेकर के मैंने कुछ फूल चुने। प्रियांशु सर जैसे हीरे को मैंने चुना, अनिल जी जैसे और हमारी मैडम आकांक्षा जैसे लोगों को चुन के मैंने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कोशिश किया। और मैं तन मन धन से उन लोगों के साथ हूँ, उनका एक गार्जियन के हैसियत से सहयोग कर रहा हूँ और आशीर्वाद और दुआ दे रहा हूँ कि आप हर गांव में, हर ब्लॉक में इस तरह का एक स्कूल खोलिए और हमारे ये अत्यंत पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको भी शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका दें। और ये जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है सीमांचल, ये नदी नालों से घिरा हुआ जो सीमांचल है, हम लोग एक वक्त की रोटी खाकर के दिन गुजारा करते हैं और सैलाब में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और वो बच्चे अगर चले गए तो एक कुर्ता को भिजा के, लुंगी को भिजा के आते हैं और रात भर उसी भीजे हुए कपड़े में रात गुजारते हैं। हमने उस चीज़ को नज़दीकी से देखा है और उस दर्द को लेके मैं चाहता हूं कि इस इलाके में बेहतरीन शिक्षा हासिल हो, जो हमारे किसान और मजदूर के बच्चे भी हासिल कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे संवार सकें। क्या लगता है सर, आकांक्षा फाउंडेशन आपके सपने को साकार कर पाएगी? हाँ, हमें पूरा विश्वास है। हमारे पास जो ये तीन मूर्ति है हमारे पास, प्रियांशु सर और अनिल सर और मैडम आकांक्षा, इन लोगों से मैंने जब इंटरव्यू लिया, इन लोगों के जज्बात को पाया कि ये गरीब से मोहब्बत करते हैं, ये निरीह प्राणी और मजबूर से मोहब्बत करते हैं। ये पैसे के लिए यहाँ पर आके इदारा नहीं खोले हैं, बल्कि इन्होंने वादा किया है कि एक अच्छी तालीम हम देंगे आपके बच्चों को और हर घर में ग्रेजुएट और हर घर में रोजगार वाला एक व्यक्ति को हम लोग दे सकेंगे। यही इन लोगों का सपना है। हम भी उस सपने से जुड़े हुए हैं। दुआ करते हैं कि हर घर में हमारे मजदूर और किसान के घर में भी ग्रेजुएट हो और रोजगार वाला इंसान पैदा हो जाए। बस आप लोगों का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मदद चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें मदद फरमाएं।